Welcome to Midday Education. This is Aditya Modi from NIT Trichy. आज मैटर इन अवर सराउंडिंग केमिस्ट्री का क्लास 9 का लास्ट लेक्चर है। तो चलिए आज इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। सिर्फ 2 कंसेप्ट ही बचा है इसमें, तो बाकी सबको पता है होगा। जो लोग नए आए हैं पूरा वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा। इसमें नोट्स भी जाके डाउनलोड करके पढ़िए। जो पढ़ा रहा हूँ नोट्स PDF नोट्स के फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स जहाँ दरकार है वो वीडियो लेक्चर नोट्स में तो मिलता है, जिस चैप्टर में दरकार होता है, प्लस ऐसे भी मिल ही जाएगा आपको नोट्स में। यही आपको नोट्स PDF फॉर्म में है। जैसे कोई फिजिक्स का चैप्टर जिसमें न्यूमेरिकल का दरकार होता है उसमें भी न्यूमेरिकल भी रहते हैं। तो इवापोरेशन हम लोग ने चेंज इन स्टेट में 5 तरीका पढ़ा था, ठीक है। उसमें इवापोरेशन नहीं था क्योंकि इवापोरेशन एक अलग ही केस है, ठीक है। इसलिए हम लोग इवापोरेशन को अलग से पढ़ रहे हैं। तो इवापोरेशन क्या है चलिए देखते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है। The process of conversion of a liquid into its vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. Means बॉइलिंग में क्या होता था? बॉइलिंग में कि आप एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में बॉइलिंग स्टार्ट होता था कि आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वाटर को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस में ही बॉइलिंग होता था। मगर इवापोरेशन में वैसा कुछ लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। देखते होंगे कि कहीं जमीन में कहीं पानी गिरा हुआ है तो धीरे धीरे वो सूख जाता है, गायब हो जाता है। तो हुआ क्या उसके साथ? वह इवापोरेट कर गया, ठीक है। तो इवापोरेट कैसे करता है? तो इवापोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमिनन है। सरफेस फिनोमिनन मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए गिलास है, इसको आप बाहर कहीं भी छोड़ दीजिए, धीरे धीरे वाटर जो है इसका सरफेस से वेपर बनने लग जाएगा। सरफेस में सिर्फ यहाँ ऊपर जो सबसे टॉप में वाटर है जो हवा को फेस कर रहा है वही खाली इवापोरेट करेगा। जबकि बॉइलिंग में क्या होता था कि जब बॉइलिंग स्टार्ट होता था तो पूरा वाटर इवापोरेट करता था। ये वाला वाटर पूरा जितना वाटर मास है पूरा वाटर बल्क वाटर इवापोरेट करता था। सिर्फ सरफेस वाला ही नहीं, सब इवापोरेट करता था क्योंकि उसके पास रिक्वायर्ड हीट था। मगर इवापोरेशन के पास वो लोग टेम्परेचर प्रोवाइड कर नहीं रहे। इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर उसी को ऑब्जर्व करके उसको हीट लेना है, तो इसमें सिर्फ सरफेस का वाटर इवापोरेट करता है। तो ये सरफेस वाटर क्या करता है? हर जगह से इन्वायरमेंट जो हो गया, इसके नीचे वाला जो वाटर हो गया सबसे, और ये जो गिलास हो गया, जिस चीज़ के भी कंटेक्ट में जो सरफेस वाटर, उससे वो हीट ऑब्जर्व करता है, ठीक है। और उसको रिक्वायर्ड हीट मिल जाता है तो वो इवापोरेट करके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इवापोरेशन में मेनली यही फर्क है, वो एक सरफेस फिनोमिनन है। और बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग में वो एक बल्क फिनोमिनन है, उसमें पूरा वाटर इवापोरेट करता है। जबकि इवापोरेशन में सिर्फ सरफेस इवापोरेट, मतलब बॉइलिंग में पूरा वाटर वेपर में बनता है, जबकि इवापोरेशन में खाली सरफेस से वेपर में बनता है वाटर। क्योंकि इवापोरेशन में आपको उतना पर्याप्त हीट नहीं मिल पाता। वो इन्वायरमेंट का जो हीट होता है उसको घाँच के ऑब्जर्व करके अपना हीट जमा करता है आप बेचारा, और वो उस हीट को लेके कन्वर्ट हो जाता है, उस हीट से कन्वर्ट हो जाता है वेपर और गैस में, समझे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी डाला गया तो धीरे धीरे वो खत्म हो गया। धीरे धीरे इसका सरफेस से वाटर इवापोरेट करते गए, इन्वायरमेंट से हीट ऑब्जर्व करके वो वेपर बन गया, ठीक है। तो जैसे देखिए ये वाटर ड्रॉपलेट है, इस सरफेस में जो हीट है वो इन्वायरमेंट में जो हीट है उसको ऑब्जर्व करते करते इसका जो आउटर सरफेस है वो इवापोरेट करते गया और छोटा होते गया। आउटर सरफेस इवापोरेट करते 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 इवेंचुअली खत्म हो गया। वहीं बॉइलिंग में पूरा वाटर मॉलिक्यूल एक साथ वेपर में कन्वर्ट हो रहा था। हर मॉलिक्यूल वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, सरफेस का नहीं, क्योंकि हम लोग उसको एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करते हैं। और भी डिफरेंस इवापोरेशन और बॉइलिंग में हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहला डिफरेंस तो यही है, बॉइलिंग में देखिए क्या हो रहा है, हर मॉलिक्यूल वाटर का इवापोरेट कर रहा है। मतलब इवापोरेट मींस हर मॉलिक्यूल वाटर का जो है बॉइलिंग में। देखिए बॉइलिंग और इवापोरेशन में क्या फर्क है? बॉइलिंग में हर मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है वाटर का, या कोई भी जो भी लिक्विड है उसका। मगर इवापोरेशन में खाली सरफेस लिक्विड मॉलिक्यूल ही कन्वर्ट हो रहा है। देखिए खाली सरफेस लिक्विड मॉलिक्यूल ही कन्वर्ट हो रहा है। एक मिनट इधर देखिए, खाली सरफेस लिक्विड मॉलिक्यूल ही ऊपर जा रहा है। ये कन्वर्ट हो गया गैस में, उसके बाद फिर ये कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये कन्वर्ट होगा। ऐसे होता है, सरफेस वाइज होता है, लेयर बाय लेयर। और इसमें क्या है कि पूरा वाटर बॉडी जो है सब मॉलिक्यूल जा रहा है गैस में कन्वर्ट होना, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग बॉइलिंग में हीट प्रोवाइड करते हैं, मगर इवापोरेशन तो इन्वायरमेंट से हीट ऑब्जर्व करके करता है। उसके उतना पर्याप्त हीट नहीं होता है, प्लस नीचे का जो वाटर मॉलिक्यूल है उससे हीट ऑब्जर्व करता है सरफेस, और उसके ऊपर जब सारा जगह से हीट ऑब्जर्व करने का तो उतना हीट हो जाता है कि वो गैस में कन्वर्ट हो सके, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है।
तो देखिए बेसिकली 3 डिफरेंस होता है इवापोरेशन और बॉइलिंग में। पहला डिफरेंस, टेक प्लेस ओनली एट द सरफेस, जो भी हम बताएं इवापोरेशन जो है वो खाली सरफेस में होता है, और बॉइलिंग का होता है बॉइलिंग टेक प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड। बॉइलिंग जो है वो पूरे लिक्विड में होता है। ये पहला डिफरेंस। एग्जाम में आएगा तो ये 3 डिफरेंस लिखिएगा, आराम से मार्क्स आएगा, और समझ जाएंगे तो ऐसे ही मार्क्स आना है। लिक्विड टेम्परेचर ड्रॉप्स ड्यूरिंग इवापोरेशन, ठीक है। हाँ, आपको क्या बताया कि जैसे ये ग्लास ऑफ वाटर है, इसका सरफेस मॉलिक्यूल जब इवापोरेट करेगा तो उसको हीट कहाँ से मिलेगा, उसको हीट इन्वायरमेंट से मिलेगा। गिलास का जो सॉलिड गिलास है उससे हीट ऑब्जर्व करेगा, जो नीचे का वाटर है उससे हीट ऑब्जर्व करेगा। तो जब नीचे वाटर का हीट ऑब्जर्व कर लेगा तो नीचे वाटर का जो टेम्परेचर तो ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हीट तो सरफेस वाटर ऑब्जर्व करके उड़ गया हवा में। इसलिए क्या होता है, लिक्विड टेम्परेचर ड्रॉप्स ड्यूरिंग इवापोरेशन। मगर बॉइलिंग में ऐसा नहीं होता है, लिक्विड टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग बॉइलिंग। अगर वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो पूरा लिक्विड का एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पूरा लिक्विड का टेम्परेचर थ्रू आउट द बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस होगा। कारण क्या, क्योंकि उन्होंने उसको बाहर से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। समझे? इवापोरेशन इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, क्योंकि उन्होंने हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो बच्चा पूछा जो अगल बगल से उसको हीट मिल रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहा है सरफेस, तो वो बहुत धीरे धीरे होता है। अगर बॉइलिंग इज ए विगरस प्रोसेस, तेज होता है वो, विद द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स थ्रू आउट द लिक्विड। उसमें बबल का ही फॉर्मेशन होता है, इवापोरेशन में वैसा नहीं होता है। तो ये तीसरा डिफरेंस हो गया। तो ये मेन 3 डिफरेंस है जो आपको दिमाग में रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, कि इवापोरेशन किस किस फैक्टर्स के कारण अफेक्ट हो रहे हैं, क्या क्या वैसा फैक्ट्स है, बिंदु है कि जिसके कारण इवापोरेशन का रेट को, स्पीड को चेंज कर सकते हैं, कि जिस स्पीड पे इवापोरेशन हो रहा है उसको घटा बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला है सरफेस एरिया, क्योंकि इवापोरेशन सरफेस फिनोमिनन है। सरफेस फिनोमिनन मीन्स वाटर वेपर या फिर लिक्विड का जो गैस में कन्वर्ट हो रहा है वो सिर्फ सरफेस से जा रहा है मॉलिक्यूल, इसलिए उसको सरफेस फिनोमिनन कहते हैं। तो क्योंकि इवापोरेशन सरफेस फिनोमिनन है तो द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। मीन्स एक आप छोटा सा गिलास लीजिए, उसमें इतना वाटर रखिए और यही एक वाटर को आप प्लेट में रख दीजिए फैला के पूरा, तो इवापोरेशन इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें वाटर का ज़्यादा ऊपर का सरफेस का एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया वाटर का ज़्यादा है इसमें, टॉप सरफेस एरिया, और इसमें कम है, इसमें कम है। ठीक है। दूसरा हो गया आपका टेम्परेचर। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये तो जाहिर सा बात है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा हीट। तो इन्वायरमेंट में जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा या फिर वाटर बॉडी का जितना ज़्यादा, जो वाटर या फिर जो लिक्विड इवापोरेट कर रहा है उसका जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना जल्दी इवापोरेट करेगा, क्योंकि वो हीट ऑब्जर्व अगल बगल से करता है, और अगल बगल का हीट जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा उसके पास हीट होगा। तीसरा हो गया ह्यूमिडिटी। इसको अच्छा से समझिएगा, ह्यूमिडिटी को, ये दो तो आप समझ गए, अब ह्यूमिडिटी को अच्छा से समझिएगा। पहले पढ़ते क्या दिया हुआ है, इट इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। मीन्स एयर में उस जगह में कितना वाटर वेपर है उसको लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। एयर कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डिफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट गिवन टेम्परेचर, सो रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। इसको हम पहले के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक गिलास दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आप मान लीजिए पहले लिक्विड डालते हो, तो ये गिलास का कैपेसिटी 50 ml है और 200 ml है, छोटा सा गिलास है, तो 200 ml वाटर आप डाल दीजिएगा इसमें, तो क्या इसमें और वाटर जाएगा? नहीं। तो गिलास का कैपेसिटी, जब पूरा गिलास खाली रहेगा तो इसमें आप 200 ml वाटर डाल सकते हैं। जब गिलास आधा भर गया, मान लीजिए आधा गिलास भर गया ये, तो इसमें आप 100 ml वाटर डाल सकते हो, इसमें 100 ml वाटर और डाल सकते हो, इसमें 200 ml वाटर डाल सकते हो, और ये गिलास पूरा भरा हुआ तो इसमें आप 0 ml वाटर और डाल सकते हो। तो इसमें गिलास में कितना वाटर डाल सकते हो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो गिलास कितना भरा हुआ है, पूरा खाली है, आधा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। ठीक है। वैसे ही मान लीजिए यहाँ पे वाटर रखा हुआ है, इस बॉल में वाटर रखा हुआ है, इसको, ये सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग में इसको इवापोरेट करना है। तो जो वाटर वेपर पहले से यहाँ प्रेजेंट है इस सराउंडिंग में, उसको लोग कहते हैं ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, उसको लोग क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब पहले से इन्वायरमेंट में बहुत वाटर वेपर है, तो क्या और नया वाटर वेपर इसे इवापोरेट करके वहाँ हट पाएगा? नहीं।
क्योंकि पहले से ही बहुत सारा वाटर वेपर से भरा पड़ा है, इसलिए इसका कैपेसिटी तो कम हो गया वाटर वेपर और लेने का अपने मतलब और क्या कहते हैं अपने अंदर समाने का वाटर वेपर को। सिर्फ वाटर वेपर ही नहीं, आप दूसरा लिक्विड का भी वेपर देख सकते हैं, क्योंकि वाटर हम लोग से बहुत हम लोग फैमिलियर होते हैं वाटर से, इसलिए हम लोग वाटर का लेके एग्जाम्पल हर जगह समझा रहे हैं, ठीक है। और जनरली ह्यूमिडिटी हम लोग वाटर में ही देखते हैं। तो अगर वहीं एक दूसरा केस है जहाँ ये रूम में ह्यूमिडिटी बहुत कम है, मतलब इन्वायरमेंट में जो वाटर वेपर गैसेस फॉर्म वाटर है बहुत कम है, तो अब जो है इसका बहुत कैपेसिटी है इस रूम का नया वाटर वेपर लेने का, तो जल्दी जल्दी इवापोरेट करेगा, उस रूम को फिल करेगा। तो वही चीज़ है, ह्यूमिडिटी से कैसे इफेक्ट होता है, वही चीज़ है। इट इज फिर से पढ़ते, इट इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एयर कैन नॉट होल्ड more than a definite amount of water vapor at given temperature, so the rate of evaporation decreases with increase in humidity. चौथा है wind speed। तो wind speed क्या है? The rate of evaporation increase with increase in wind speed. As wind moves the water vapor away from the surrounding. मतलब मान लीजिए यहाँ बहुत सारा वेपर है, वाटर वेपर, ठीक है, ये बॉयल है जिसमें वाटर रखा हुआ है। हम आपको बताया कि इन्वायरमेंट में जितना ज़्यादा कम ह्यूमिडिटी रहा, जितना कम वाटर वेपर रहा, उतना ज़्यादा इवापोरेशन जाएगा। तो अगर हवा चलेगा, ऐसे हवा आ रहा है यहाँ से, हवा का झोंका, तो वाटर वेपर को अपने साथ उड़ा के ले जाएगा, ठीक है। अगर वाटर वेपर को उड़ा के ले जाता है तब ये खाली हो गई ये जगह, क्योंकि विंड के साथ वाटर वेपर उड़ के चल गया जो हवा में था, तब इसका इवापोरेशन का स्पीड बढ़ जाएगा। तो समझ रहे हैं ना कि वो विंड स्पीड से कैसे इवापोरेशन चेंज हो जाता है। विंड आता है, इन्वायरमेंट का जो वाटर वेपर है उसको अपने साथ उड़ा के ले जाता है, जिसके कारण रूम का वाटर और नया वाटर वेपर लेने का कैपेसिटी बढ़ जाता है और रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ जाता है, ठीक है। पांचवा है नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड दो तरह का होता है, एक वॉलेटाइल, एक नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल लिक्विड जो होता है बहुत जल्दी इवापोरेट करता है, इवन रूम टेम्परेचर पे ही कर जाता है जल्दी इवापोरेट। नॉन वॉलेटाइल जो होता है वैसा नहीं करता। तो वही बात हो गया कि जो लिक्विड जल्दी इवापोरेट, नेचर से ही वैसा है कि जल्दी इवापोरेट करेगा तो जल्दी इवापोरेट करेगा। सैनिटाइजर को आप जैसे हाथ में डालते हो तुरंत इवापोरेट कर जाता है, तो गायब हो जाता है हाथ का आपका हीट ऑब्जर्व करके। अगर क्या वाटर जैसा हाथ में डालते हो गायब होता है? नहीं। तो वही है कि आपका वॉलेटाइल लिक्विड है सैनिटाइजर, उसमें जो अल्कोहल मिला हुआ है वॉलेटाइल लिक्विड है, मगर वैसा वाटर नहीं है। तो वही नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट क्या है? लैटेंट हीट का हम जानते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड लेटेंट हीट। मीन्स एक बॉडी का, एक मैटर का, एक सब्सटेंस का स्टेट चेंज करने में, फेज चेंज करने में कितना हीट लगता है, सॉलिड से लिक्विड बनाने में, लिक्विड से गैस बनाने में कितना हीट लगता है, वो जितना हीट लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैटेंट हीट। जैसे द वर्ड लैटेंट मीन्स हिडन और इट डज नॉट शो अवे एनी राइज इन टेम्परेचर। लैटेंट मीन्स हिडन होता है, हिडन मीन्स छुपा हुआ। इसको लोग छुपा हुआ हीट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हीट से टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ हम समझाते हैं। मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, इसको हमको बॉईल करके वेपर बनाना है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे भी काम आएगा ये। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, ये वाटर बन जाता है वेपर में। ये वेपर का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहता है और ये वाटर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। मगर वाटर का टेम्परेचर अगर 90 डिग्री सेल्सियस रहता, यहाँ मान लीजिए दूसरा केस है, उसमें हम लोग अगर हीट प्रोवाइड करते हैं तो बढ़ के हो जाता, वाटर हो जाता बढ़ के 100 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री बढ़ जाता टेम्परेचर, ठीक है, हीट प्रोवाइड करने पे। अगर 80 डिग्री होता है हीट प्रोवाइड करते तो बढ़ के 100 डिग्री हो जाता, जितना हीट प्रोवाइड करते टेम्परेचर बढ़ जाता। वही अगर सिर्फ वेपर को करते हैं, टेम्परेचर मान लीजिए सिर्फ वेपर है 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर है, तो 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता बढ़ के। तब एक रैंडम नंबर ले रहे, कहने मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ जाता। मगर जब 100 डिग्री सेल्सियस, जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, अब इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वाटर क्या वेपर में बन जाता है, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस में रहता है। ऐसा नहीं होता है कि लिक्विड वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के 120 डिग्री सेल्सियस लिक्विड वाटर हो गया।
ऐसा नहीं होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है, वो बन जाता है इंस्टेड ऑफ राइजिंग इट्स टेम्परेचर टू 120 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड फॉर्म, इट डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस फॉर्म एट द सेम टेम्परेचर दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हीट जा कहाँ रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। बाकी केस में लिक्विड में अगर हीट देते हैं ना 100 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। सिर्फ वेपर में हीट देते हैं जब 100 डिग्री सेल्सियस रहता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। मगर जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में रहता है और उसको हीट देते हैं तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता, वो जाता कहाँ है, वो सारा हीट जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूज़ कहाँ हो रहा है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हीट का घोटाला हो रहा है, हीट गायब हो जा रहा है। कौन कर रहा है हीट का घोटाला, तो हम बताते हैं इसका रीज़न क्या है। ये जो लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड जो है ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड गैस में क्या फ़र्क है, शुरू में याद कीजिए क्या बताए थे। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होता है, गैस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, डी डैश ग्रेटर देन डी। तो इस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग को हीट चाहिए। वो हीट यही हीट है जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो हीट लग जाता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ाने में, समझे। इसलिए वो हीट के कारण टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता है। मगर वहीं अगर 90 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस में वाटर रहता है तो उसका डिस्टेंस पहले भी डी रहता है 90 डिग्री सेल्सियस में ही, और जब उसको टेम्परेचर बढ़ के 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तब भी उसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस डी रहता है। बस होता क्या है, जो 10 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर राइज हो जाता है, तब जो हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हो जाता है, उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। मगर यहाँ पे हीट क्या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ा रहा है, फेज को कन्वर्ट कर रहा है। तो लिक्विड से गैस बनाने के लिए, लिक्विड से गैस बनाने के लिए ये हीट यूज हो जाता है, समझे। लिक्विड से गैस बनाने के लिए ये हीट यूज हो जाता है। जो हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर को, वो कहाँ यूज होता है, वो होता है लिक्विड से गैस बनाने के लिए। लिक्विड से गैस कन्वर्ट करने में वो हीट यूज हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, समझे। इसलिए इसको लैटेंट हीट कहते हैं। हिडन हीट है, हिडन क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं रहा है, वो हीट गया उसमें मगर वो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि पता आदमी जनरली टेम्परेचर से बताता है कि इसमें ज़्यादा टेम्परेचर है इसका तो ये ज़्यादा हीट है, इसमें मतलब ज़्यादा हीट आया है इसमें, इसका टेम्परेचर कम है मतलब ये कम गर्म है। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो दोनों का टेम्परेचर सेम मगर हीट तो प्रोवाइड कर रहा था, इसलिए इसको हिडन हीट कहते हैं। हीट यूज हुआ है मगर फेज चेंज करने में, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस बनाने में हुआ है, सॉरी, लिक्विड से गैस बनाने में यूज हुआ है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने में हीट का यूज हुआ है। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए लैटेंट के बारे में डिफरेंट प्रकार को भी जानेंगे, वैरायटी होता है लैटेंट हीट में भी, उसको जानेंगे। पहले ये देखिए, ये डायग्राम बहुत अच्छा से समझिएगा, ये आगे जाके आएगा मगर अभी समझ जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। ये सॉलिड है, बर्फ बना हुआ है -40 डिग्री सेल्सियस में, कितना में, -40 डिग्री सेल्सियस में। इसमें आप हीट प्रोवाइड करते हैं, ये -40 से 0 डिग्री सेल्सियस में आता है। देखिए ये एक्स एक्सिस जो है हीट को दिखा रहा है, वाई एक्सिस टेम्परेचर को दिखा रहा है। तो जैसे जैसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बढ़ के आ गया। अब क्या हो गया, अब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, जैसे जैसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस ही है टेम्परेचर, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस ही है टेम्परेचर, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस है। हीट यहाँ से यहाँ पहुँच गया, हीट बढ़ा दिया, हाँ हीट इतना बढ़ा दिया मगर टेम्परेचर चेंज हुआ, ऊपर गया वाई एक्सिस में नहीं, कांस्टेंट है, क्योंकि ये सारा हीट सॉलिड से लिक्विड बनने में यूज हो गया। अब ये लिक्विड बन चुका है 0 डिग्री सेल्सियस में, अब हीट प्रोवाइड करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक जितना हीट होगा टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे हीट प्रोवाइड कर रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखिए इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस और ये हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस। हीट प्रोवाइड कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ये 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गया, देखिए फिर कांस्टेंट हो गया। देखिए अब यहाँ हीट जो आप दे रहे हैं लिक्विड से गैस बनने में यूज हो जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ पे,
ये पूरा रीजन में टेम्परेचर कांस्टेंट है, सीधा लाइन है, ऊपर तो नहीं जा रहा है। अब जैसे ही पूरा गैस बन चुका, अब जो हीट दीजिएगा अब यहाँ पे, वो फिर से टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना कि जब सॉलिड से लिक्विड बनता है तो जो हीट होता है वो फेज को चेंज करने में, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में यूज हो जाता है, उससे टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और सेम जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो सारा हीट जो यहाँ पे दे रहे होते हैं, इस एरिया में जितना भी हीट दीजिए आप, ये सारा कहाँ यूज हो जाता है, गैस से लिक्विड से गैस बनाने में यूज होता है, सॉरी, लिक्विड से गैस बनाने में यूज हो जाता है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो दो तरह का होता है, उसको अच्छा से समझते हैं। टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट। पहला होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या होता है, ये देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure and its melting point is called latent heat of fusion at its melting point। मीन्स कितना हीट हमको दरकार है, अमाउंट, हीट को जूल और किलो जूल में नापा जाता है। ठीक है, 1000 जूल इक्वल टू 1 किलो जूल, ये यूनिट है हीट का, ऐसा यूनिट जूल है। ये कैसे जूल आया है, क्यों है, ये सब बाद में देखेंगे। तो कितना हीट लगता है, द अमाउंट ऑफ हीट, कितना हीट देना पड़ता है 1 kg 1 kg सॉलिड को 1 kg लिक्विड बनाने में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। सो 1 kg सॉलिड को 1 kg लिक्विड बनाने में, 1 kg रहेगा, जितना सॉलिड होगा उतना ही लिक्विड बनेगा। तो 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाने में एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मीन्स मेल्टिंग पॉइंट मान लीजिए, जैसे वाटर का एग्जांपल है तो 0 डिग्री सेल्सियस, तो उस अगर वाटर का एग्जांपल ले तो 1 kg आइस को लिक्विड बनाने में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट कितना है आइस का, 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस में कितना हीट लगेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये सब कंडीशन है, क्या क्या होना चाहिए, एक भी कंडीशन छूटना नहीं चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो हम लोग डायग्राम से भी वो दिखाए थे कि क्या होता है लैटेंट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज मैक्सिमम फॉर आइस, सो इट ऑब्जर्व लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम बॉडी एंड लोअर्स इट्स टेम्परेचर टू ग्रेट एक्सटेंट। तो वही बता रहा है कि जब आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो सारा हीट जो ऑब्जर्व कर लेता है, और जहाँ का हीट ऑब्जर्व करता है वो ठंडा हो जाता है। मान लीजिए अगर ये इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट से ये हीट ऑब्जर्व कर रहेगा है सारा, तो ये इन्वायरमेंट जो है वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि सारा हीट इसका बर्फ खा गया वाटर बनाने में, लिक्विड बनाने में। तो पार्टिकल ऑफ वाटर at 0 degree Celsius have more energy as compared to the particle of ice at same temperature। यानी कि अगर आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे और एक सेम वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी होगा, आइस के पास कम एनर्जी होगा। कारण क्या है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा हीट है जो हमको आइस को देना पड़ा था, एक्स्ट्रा हीट है जो हमको आइस को देना पड़ा था वाटर बनाने के लिए। समझे? अब हम लोग देखेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये लास्ट टॉपिक है हम लोग का। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वही चीज़ है कि मान लीजिए वाटर का एग्जांपल लेते हैं, वाटर रखा हुआ है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट जो कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको कितना हीट हमको देना पड़ेगा, कितना जूल और किलो जूल हीट देना पड़ेगा कि ये गैस में बन जाए, ये वाटर वेपर बन जाए एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पार्टिकल्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर। मीन्स वाटर का, एक वाटर रखा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस में और एक स्टीम है, मीन्स वाटर वेपर है 100 डिग्री सेल्सियस में, तो ये जो है इसका ज़्यादा एनर्जी होगा इसके पास। कारण क्या है कि लिक्विड वाटर को हमको वेपर बनाने के लिए हीट देना पड़ा था, वो हीट इस गैस में स्टोर है। इसलिए अगर किसी
ये मान लीजिए हाथ में 100 डिग्री सेल्सियस वाटर गिर जाता है और वहीं किसी और के हाथ में 100 डिग्री सेल्सियस में स्टीम गिर जाता है, स्टीम हाथ में आ जाता है, मतलब बहुत सारा 100 डिग्री सेल्सियस में स्टीम पास हो जाता है हाथ से। तो जिसका हाथ से 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पास हुआ उसका हाथ ज़्यादा जलेगा, ज़्यादा बर्न होगा एज कम्पेयर टू जिसका हाथ से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर गिरा है जिसके ऊपर। कारण क्या है? आप तो बोलोगे दोनों 100 डिग्री सेल्सियस का कारण है क्योंकि स्टीम के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, हिडन एनर्जी है, लैटेंट हीट के फॉर्म में, जो वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया था उसको स्टीम बनाने के लिए। उससे टेम्परेचर तो राइज नहीं हुआ मगर वो स्टोर है उसमें। तो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, हम लोग का चैप्टर यहीं खत्म होता है।